नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी मार्केट खुल चुका। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी और कमोडिटी एक्सपर्ट तरुण सत्संगी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। जी सर, सर से राय लेना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बात होगी। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर पर बात करेंगे। गोल्ड और सिल्वर ने कल के कारोबार में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचता हुआ नजर आया था, रिकॉर्ड ऊंचाई बनाया था। आज भी सोना चांदी अभी अपने उच्चतम स्तर पर है। चांदी की अगर बात करें तो 14 साल के उच्चतम स्तर पर चांदी पहुंच चुकी है। एक्सपर्ट से जानेंगे अब इसमें क्या रणनीति बनाई जा सकती है। इंट्राडे और शॉर्ट टर्म में गोल्ड सिल्वर में खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली। बुलियन के बाद कच्चे तेल पर बातचीत होगी। कच्चे तेल में भी तेजी दिख रही है। ब्रेंट क्रूड $68 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्या या आगे भी तेजी जारी रहेगी, इसे एक्सपर्ट से समझेंगे। और आखिरी में बेस मेटल्स पर बातचीत होगी। जानेंगे इंट्राडे में इसको लेकर क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। लौटते बाजार की तरफ और शुरुआत करते हैं बुलियन मार्केट से। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर पर बातचीत होगी। जिस तरह से प्राइजेस पे कल भी हमने देखा ऑल टाइम हाई लगाया सोने चांदी ने, और वहां पर हमने कल भी देखा रिकॉर्ड हाई पर पहुंचते हुए। आज भी सोने और चांदी की कीमतें जो है अपसाइड ही है, ऊपरी स्तर पर भाव दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं प्राइसेस लगातार कीमतों में उछाल देखने को मिल रहे हैं। अगर कॉमेक्स पर देखें, गोल्ड इस वक्त $3560 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं 1% से ज्यादा की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। अगर घरेलू बाजार में देखें तो 1,05,300 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर सिल्वर देखें तो 1,23,400 के करीब ट्रेड कर रहा है और कॉमेक्स पे $41 के ऊपर सिल्वर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। भाविक सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। कल भी हमने देखा रिकॉर्ड हाई पर जाता हुआ सोना चांदी MCX और कॉमेक्स पर नजर आया। आज भी मजबूती दिख रही, ऊपरी स्तर पर भाव है। सर, क्या राय रखते हैं यहाँ से? क्या और तेजी आने की उम्मीद दिख रही है गोल्ड सिल्वर में, या अब यहाँ से थोड़ी सी डाउन साइड आएगा प्राइजेस? क्या राय रखते हैं सर? देखिए, हमने देखा है कि 3500 जो $3500 का जो लेवल है वो पहले काफी हर्डल हो चुका है, वहां पे प्राइस अटके हैं। आज भी अगर कॉमिक्स में देखें तो 3508 का हाई बना, वापस से 3495 के करीब आया। तो आई थिंक अगर कॉमिक्स और स्पॉट दोनों में 3500 के ऊपर क्लोज देता है तो मुझे लग रहा है और 3550 से 3560 की रैली हो सकती है। हालांकि यहाँ पे अभी नई पोजीशन लेने के लिए थोड़ी मैं बोलूंगा कि रुक सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि रिकॉर्ड स्तर पे चल रहा है। फ्राइडे के बाद प्राइसेस जो है काफी तेज हो चुके हैं, तो थोड़ा ओवरबॉट कंडीशन भी है और थोड़ा जिटर भी लग रहा है कि शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट कहना अभी फिलहाल मुश्किल रहेगा। बट शॉर्ट की सलाह नहीं है यहाँ पे। काफी लोग को लग रहा है कि इतनी प्राइस बढ़ चुके हैं तो यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, बट मैं बोलूंगा कि शॉर्ट कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर यहाँ से हम नई पोजीशन नहीं लेते तो ठीक है, वेट कीजिए करेक्शन के लिए। बट ओवरऑल अभी लग रहा है कि अभी भी तेजी हो सकती है, क्योंकि देखिए फंडामेंटल इंडिकेटर्स दिख रहे हैं कि आगे जाके शायद यूएस में स्टैगफ्लेशन होगा, कि जहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और यूएस की जो इकोनॉमी रहेगी वो स्टेगनेंट रहेगी, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी देखने को मिल सकती है। और यही रीजन है कि फ्राइडे से हमने देखा कि इनफैक्ट कल भले यूएस मार्केट बंद था बट रिकॉर्ड हाई पे क्लोज हुआ मार्केट, एटलीस्ट MCX में। और चांदी भी अगर देखें तो 14 साल की हाई पे था। मुझे लग रहा है कि यस, इंट्राडे शायद बार डेप्थ की रखनी चाहिए रणनीति, एवड अभी भी करना चाहिए शॉर्ट पोजीशन के, और नई पोजीशन के लिए थोड़ी वेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, हाँ, यहाँ पर जिस तरह से सर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। भाविक सर, आज की बात करें गोल्ड और सिल्वर में, क्या कोई रेंज है ऐसा जहां पर ट्रेड लिया जा सकता है इंट्राडे के लिए? क्योंकि दर्शक लगातार सवाल पूछें कि आज के लिए ट्रेडिंग कॉल क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले सर गोल्ड का बता दीजिए, उसके बाद सिल्वर का अगर कोई ट्रेड कॉल है तो। देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों में मैं मिनी कॉन्ट्रैक्ट का ही रिकमेंडेशन करूंगा। और अगेन मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट स्टॉप लॉस जो है वो बना के रखिएगा, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे है तो यहाँ पे कभी भी करेक्शन आ सकता है या थोड़ी वॉलेटिलिटी भी आ सकती है। जैसे अगर हम ट्रम्प के देखें
तो ट्रम्प के ट्वीट है उसके ऊपर ही काफी मूवमेंट हो रही है। जैसे फ्राइडे को जब भी पीसी के जैसे ही डेटा है तो ट्रम्प ने ट्वीट किया कि इन्फ्लेशन कुछ है नहीं, प्राइसेस डाउन हो गए और $40 हमने गोल्ड में एक रैली देखने को मिली। तो आई थिंक वॉलेटिलिटी जब जब भी मार्केट में लाइफ टाइम हाई के करीब कोई कमोडिटी आती है तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो उसकी वजह से फिक्स स्टॉप लॉस रखिएगा। गोल्ड मिनी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर यहाँ से करेक्ट होता है और 1,03,850 के करीब आता है तो मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा 1,04,550 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 1,03,660 का। और चांदी में मुझे लग रहा है जहाँ सिल्वर मिनी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो करेक्शन आती है 1,24,000 के करीब तो बाय कर सकते हैं 1,25,000 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 1,23,300 का। जी बिल्कुल, जो ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दिए जा रहे हैं स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, मैं वापस से आप लोगों के लिए दोहरा दे रहा हूँ। सिल्वर जो है 1,24,000 पर खरीद कर चल सकते हैं, 1,25,000 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा 1,23,300 का लगाकर चल सकते हैं। वहीं अगर गोल्ड की बात की जाए तो यहाँ पर भी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाकर चल सकते हैं। अभी जो भाव है 1,53,100 का चल रहा है, अगर यहाँ से देखें गिरावट आती है अगर तो 1,03,850 के करीब खरीद कर चल सकते हैं। टारगेट जो लेना है रखना है आप लोगों को 1,45,50 का, स्टॉप लॉस 1,36,60 का रखने की यहाँ पर सर की ओर से सलाह दी जा रही। लगातार दर्शक पूछ भी रहे थे कि आज के लिए ट्रेडिंग कॉल क्या है गोल्ड सिल्वर में, तो स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। भाविक सर, एक सवाल का जवाब चाहूँगा। ये तो इंट्राडे कॉल है, मीम्स दुनिया यूज़र है, उनका सवाल ये है क्या सिल्वर में यहाँ पर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट करंट प्राइस पर बाय कर सकता हूँ एक हफ्ते के टारगेट के लिए, और क्या टारगेट हो सकता है? देखिए, एक हफ्ते के टारगेट के लिए तो अभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए जैसे तरुण जी ने भी बताया कि ये वीक जो इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स आने वाले हैं उसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। ऑलरेडी हमने देखा कि चांदी में 14 साल के हाई के ऊपर चल रहा है, एमसीएक्स में लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो यहाँ पे पोजिशनल लेना थोड़ा रिस्की रहेगा। क्योंकि अगर टेक्निकल टर्म्स भी अगर हम देखें तो एमसीएक्स में टेक्निकली लाइफ टाइम हाई है, तो कोई ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में इसीलिए मैंने बोला कि जब भी लाइफ टाइम हाई होता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो इंट्राडे बेहतर रहता है, पोजिशनली थोड़ा ज्यादा रिस्की रहता है, इसलिए पोजिशनली अभी थोड़ा अवॉइड कीजिए। सर, एक और सवाल का जवाब चाहूंगा। योगेंद्र जी का सवाल है, सिल्वर को लेकर ही है, कि अगर यहाँ पर डिप आता है सिल्वर में तो कितना आ सकता है डिप? डाउन साइड का रेंज जानना चाह रहे हैं सर दर्शक। देखिए, डाउन साइड में लेट्स से कि मैं अगर एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि थोड़ा एग्रेसिव करेक्शन आता है तो ज्यादा से ज्यादा मुझे 1,18,000 अभी फिलहाल दिख रहा है। तो मैक्सिमम डाउन साइड करेक्शन जो करंट फंडामेंटल्स है और टेक्निकली अगर ओवरबॉट भी देखे तो 1,18,000 तक का करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख कर चल सकते हैं। सिल्वर 1,18,000 तक का करेक्शन दिखाई दे सकता है सिल्वर में, ये सर की राय है। भाविक सर, मैं आपके पास आऊँगा, एनर्जी मार्केट पर भी बातचीत कर लेते हैं। ये हो गई बुलियन मार्केट की गोल्ड सिल्वर। जो दर्शक जुड़े हुए हैं अपने सवाल पूछ सकते हैं गोल्ड सिल्वर पर, उनके सवाल भी लगातार हम लोग बीच बीच में लेते रहेंगे। खासतौर पे एनर्जी मार्केट में क्रूड ऑयल पर बातचीत की जाए तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड जो है $68 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। WTI क्रूड भी $65 के करीब है। WTI जो देखें यहाँ पर 1.5% के करीब की मजबूती यहाँ पर देख रही। घरेलू बाजार में अगर हम लोग देखें कच्चा तेल तो 5700 रुपये के करीब चल रहा है। भाविक सर, क्या राय रखते हैं कच्चे तेल को लेकर, और रेंज क्या रहेगा? क्या आज इसमें ट्रेड लिया जा सकता है क्या क्रूड ऑयल में? देखिए, क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है थोड़ी अपसाइड दिख सकते हैं। WTI अगर 65 के ऊपर जाता है तो 66.50 से 67 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर ब्रॉडर रेंज देखें तो $60 और $70 उसके बीच में ही अटका हुआ है। तो अगर एमसीएक्स में देखें तो यहाँ से 70-80 पॉइंट्स का लग रहा है कि थोड़ा और अपमूव आ सकता है। तो ओवरऑल आज के दिन भी क्रूड में बाय एंड डिप्स करके ही करना चाहिए, जहाँ पे 5700 के करीब एक बार मिलता है तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट तो बाय कर सकते हैं 5750 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 5670। जी बिल्कुल, यहाँ पर बाय करने की क्रूड में सलाह दी जा रही है। 5700 पर खरीदना है, 5750 के टारगेट के लिए 5670 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। और बेस मेटल्स की ओर भी रुक कर लेते हैं।
भाविक सर, मैं आपके पास आऊँगा। ओवरऑल अगर बेस मेटल देखें, कॉपर हरे निशान में है, निकल, जिंक, एल्युमिनियम हरे निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेड है एकमात्र बेस मेटल्स जो लाल निशान में कारोबार कर रहा है। हाँ सर, क्या राय रखते हैं ओवरऑल बेस मेटल्स को लिए, और स्पेशली मैं आपसे जानना चाहूँगा आज किस बेस मेटल्स में ट्रेडर्स दांव लगा सकते हैं सर? देखिए, मार्केट डिस्पाइट टैरिफ अगर हम देखें तो भी अगर डेटा, इकोनॉमिक डेटा देखते हैं चाइना का, हमारा भी अगर सर्विस पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई देखे तो काफी रोबस्ट नंबर आए हैं। तो उसकी वजह से हमने देखा है कि जो एक साइडवेज कंसोलिडेशन था उसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव स्पार्क आया है। हालांकि अभी भी मुझे लग रहा है कि डाउन द लाइन अभी भी ओवरऑल बेस मेटल्स में थोड़ा साइडवेज ही कंसोलिडेशन रहेगा, बट ट्रेंड जो रहेगा एटलीस्ट अंडरटोन रहेगा, वो बुलिश रहेगा। तो यहाँ से अभी भी अगर कोई करेक्शन आता है तो मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा। हमने पहले देखा था कि 900 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था कॉपर, वापस 900 के ऊपर गया और आज अगर 900 के नीचे है, बट ओवरऑल पॉजिटिव है। बट जिंक मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है क्योंकि 271 का जो हर्डल था वो कल उसने ब्रेक किया, और उसके बाद कल जो करेक्शन सारे बेस मेटल में उसमें भी 71 के नीचे नहीं है और अभी 71 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो जिंक मेरी टॉप पिक रहेगी आज के दिन। मिनी में 272 के करीब बाय कर सकते हैं 275 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 270 का। जी बिल्कुल, जिंक में खरीदारी की सलाह दी जा रही सर की ओर से। 272 पर खरीदारी करें 275 के टारगेट के लिए। 270 का स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर सर की ओर से सलाह दी जा रही है। ट्रेड लेकर आप चल सकते हैं। ये हो गई बेस मेटल्स की बातचीत। ओवरऑल हमने एनर्जी मार्केट, बुलियन मार्केट और बेस मेटल्स को विस्तार से समझा। भाविक सर, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जी, जो भी मैंने कॉल शेयर किए वो मेरे क्लाइंट से जरूर शेयर किए। उनकी पोजीशन हो सकती है, तो पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। भाविक सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मंडी मास्टर शो है। इस दौरान बुलियन मार्केट, एनर्जी मार्केट और बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं। आप लोगों के अगर कोई भी सवाल हो तो मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 9:30 आप लोग द बोनस के यूट्यूब चैनल से लाइव जुड़िए, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए, एक्सपर्ट से राय जरूर ली जाएगी। इसके अलावा आप लोग लगातार द बोनस से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।